नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई है बिल्कुल जाली रिपोर्ट है, बिल्कुल बोगस, बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट है और इसके बारे में हम विस्तार से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में। वो तो कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को बिल्कुल फर्जी, बिल्कुल बोगस, बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। ये नीति आयोग क्या है? नीति आयोग कोई स्वतंत्र संस्था तो है नहीं, वो प्रधानमंत्री की ढंढोरा पीटने के लिए बैठे हुए हैं, वो चीयर लीडर है, ड्रम बीटर हैं प्रधानमंत्री के। तो ये जो आंकड़े निकाले गए हैं नीति आयोग की रिपोर्ट में, इसमें कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। सभी विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना की है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आप ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिक्रिया आई है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम सरकार की ओर से किया गया है। इसको लेकर जयराम रमेश कह रहे हैं पूरी तरह से बोगस है। चीयर लीडर और तमाम दूसरे भी शब्दों का उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया है अपनी बातों को कहते हुए। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सच है, वो उसको झूठा करार दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, फर्जी लोग जिन्होंने इस देश में घोटाले करने के अलावा उनका कोई योगदान नहीं है, वो लगातार इस देश की तमाम संस्थानों के बारे में अपशब्द बोलते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलते हैं। अपशब्दों के अलावा उनके पास कुछ भी इस देश को देने के लिए शेष बचा हुआ नहीं है। इसी का परिणाम है कि उनकी बौखलाहट देख रहे हैं उनके चेहरे पर किस तरह की है। आप नीति आयोग को फर्जी कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने कहा 5 वर्षों में भारत में 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए। अब नीति आयोग 9 वर्षों में बता रही है बात कि हम 24.8 करोड़ लोग बाहर आए। तो ये गनीमत है कि चीन के एजेंट जयराम रमेश ने, चीन के चंदे पर पलने वाली कांग्रेस के प्रवक्ता ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को फर्जी नहीं कह दिया। यही बड़ी गनीमत है। तो जिनको जो है, जो गरीबी हटाओ का नारा नेहरू के जमाने से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक देते रहने के बाद भी सिर्फ गरीबी माइनों परिवार की मिटी और किसी की गरीबी नहीं मिटी थी। इस देश के सामान्य गरीबों के जीवन को कल्याणकारी जीवन देने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कौन इंकार कर सकता है कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लोगों का गंभीर बीमारी होने पे खेत बिक जाता था, जमीन बिक जाता था और 65% लोग इस देश में गंभीर बीमारी के बाद कर्ज बाजारी हो जाते थे। ये इस देश के तमाम संस्थाओं की रिपोर्ट थी। और आज जब आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है 13.5 करोड़ लोगों को, हर घर नल से जल मिल रहा है, घरों में शौचालय भी हो। कह रहे थे कि हमारी निर्मल ग्राम योजना थी। निर्मल ग्राम योजना में कितने इन्होंने शौचालय बनाए, आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? 2004 से 14 के बीच में कितने गांवों को जो उन्होंने ओपन डेफिकेशन फ्री किया, खुले शौच से मुक्त किया, आंकड़े क्यों नहीं दिए इन्होंने? बताएं तो जरा। 10 करोड़ लोगों के घरों में जो है धुएं से मुक्ति दिलाई गई। जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ये सत्य नहीं है? मैं जवाब ले लेती हूँ। 51 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए, ये सत्य है कि नहीं? उनके कहने का मतलब ये है 30 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तहसीन पूनावाला जी, अब प्रधानमंत्री दक्षिण से बोल रहे हैं कि सांच को आंच कैसा। उनकी ओर से लाभार्थियों को जो योजनाएं दी गई हैं, चाहे फ्री नल से जल का हो या फिर लोगों की छतों के निर्माण का हो या फिर गरीबों को राशन देना हो, दूसरी तमाम योजनाएं हैं। नीति आयोग की जो पहले रिपोर्ट आती थी कांग्रेस पार्टी के शासन में, वो तो बिल्कुल 100% सच होती थी, आप लोगों का दावा है। अब अगर सरकार की ओर से आंकड़े जारी करते हुए कहा जा रहा है कि हमने 10 करोड़ जो फर्जी लाभार्थी थे उनके आंकड़ों को खत्म करने का काम किया है, क्योंकि उसका भ्रष्टाचार के जरिए दूसरे लोग इस्तेमाल करते थे। राम राज्य से अगर उन्होंने तुलना करते हुए कहा है कि गरीबों को हमने अच्छा जीवन स्तर देने का काम किया है, उनकी जिंदगी को बेहतर की है, तो आप लोग उनके आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो आप अयोध्या श्री में हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे दर्शन हो। 2 या 3 चीज जी। अच्छा, आप काशी में हो, सॉरी, तो फिर वहां पर आपको बहुत अच्छे दर्शन हो। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई, इसके सारे पैरामीटर्स बदले गए हैं। ये बात मैं नहीं, ये खुद IMF कह रही है।
जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स है उसके हिसाब से चल रहा है। मैं 2 उदाहरण देता हूं, मैं इससे ज्यादा डिटेल में टेक्निकल नहीं जाऊंगा। जो एजुकेशन का पैरामीटर है, इन्होंने एक एजुकेशन का पैरामीटर एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। जब देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 4% जीडीपी का खर्च होता था, वो अब घटते 2.3% हुआ है। और कोविड के वर्षों को इन्होंने गिना नहीं, ये सब प्री कोविड है। चित्रा जी, मैं आज तक की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, हमारी जीडीपी घटी थी, -23% एक क्वार्टर पर गई थी। तो कोविड का जीडीपी ग्रोथ उन्होंने गिना नहीं, ये सारे प्री कोविड स्टेटिस्टिक्स है। आप 2024 में 2022-23 की रिपोर्ट निकाल रहे हो, लेकिन प्री कोविड स्टेटिस्टिक्स, तो वो जीडीपी का कौन गिन रहा है? चित्रा जी, मैं आपके साथ बैठा हूं और मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा। पिछले आधे घंटे में मुझे 2 व्हाट्सएप आए, एक है मनोज, एक है सिद्धार्थ। मैं पूरा नाम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट देगा तो आप इसको बताना। दोनों जन मेरे अच्छे दोस्त है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं। सच बताइए चित्रा जी, आप काशी की पावन धरती पे, बेरोजगारी 40 वर्षों में सबसे ज्यादा है इस मुल्क में इस वक्त। कहां पर रोजगारी है? आपके कलीग अंजना जी जब अयोध्या श्री से शो कर रहे थे, वहां पर एक युवक ने खड़े होकर कहा, ये सारा डेवलपमेंट हम अयोध्या श्री में इसका हम स्वागत करते हैं, प्लीज आप हमें नौकरी दिला दीजिए, ये लीजिए मेरा सीवी। आप ही के आज तक के ऊपर ये हुआ चित्रा जी। बेरोजगारी इस मुल्क में चरम पर है 40 वर्षों के अंदर। ये डेटा सही नहीं है। आईएमएफ, जिसकी बात अभी प्रेम भाई कर रहे थे, आईएमएफ भारत को वार्निंग दे रहा है, हमारा डेट टू जीडीपी 100% हो चुका है, 100%। चित्रा जी, कहां से? आप बताइए चित्रा जी, ये जो इस वक्त हमारे देश में स्पेंडिंग हो रही है, क्या ये स्पेंडिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है? और मैं इसके एक उदाहरण से अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अगर हमने इतने सारे लोगों को, एक लास्ट लाइन, इतने सारे लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला, तो 80% देश की आवाम को हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्यों देना पड़ रहा है? और क्या दे रहे हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स? इसमें न्यूट्रिशन क्या है? प्रोटीन भी हम नहीं दे रहे, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं हम उनको 80%। न्यूट्रिशन का है। सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स केरला का है, तमिलनाडु का है। आप सोचिए इस चीज पर। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, झूठ एक साथ कई सवाल उनकी ओर से पूछे गए हैं, खासतौर से रोजगार के मुद्दे झूठ का इनके झूठ है कि झूठे को आईना दिखा रहा हूं। भारत का जीडीपी टू आप पर्सनल मत बोलिए, आप आराम से बात कीजिए। ये 100% कह रहे हैं 82। हाँ, आप झूठ बोल रहे तो झूठा ही बोलूंगा ना। आपको क्या बोलूं, सत्यवादी बोल दूं? आप झूठे हैं तो झूठा बोलूंगा। आपके प्रवक्ता फर्जी बोल दे एक संस्था को, चलेगा तो आपको आपके झूठ को झूठा भी नहीं बोलूं मैं। वाह, आपका जो प्रवक्ता है, जिस पार्टी के आप जो है, जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां, अनाधिकारिक तौर पर ही सही, जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस पार्टी का प्रवक्ता जो है भारत की एक संस्था को फर्जी कह रहा है। और आप झूठ बोलो और मैं आपको झूठा भी नहीं बोलूं? क्यों भाई? क्या ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए आप लोगों में कि आपकी झूठ पकड़ी जाए, उस पर भी झूठा नहीं बोलूं? क्या ये सत्य नहीं है? ठीक है, आप आंकड़े से जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, 13.5 करोड़ का है ना। रामराज जी अगर आ गया है तो आप आंकड़े गिनाइए। ये आईएमएफ, रामराज जी अगर आ गया है तो आंकड़े गिनाइए। हाँ, गिना रहा हूं मैं आंकड़े। मैं आंकड़े ही गिना रहा हूं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न और 10 करोड़ लोगों को फर्जी खाद्यान्न। ये जो है रावण राज्य था, जब श्रीमती सोनिया गांधी के चटर पटर जो है वो 80 करोड़ लोगों के हिस्सा खा जा रहे थे, 10 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे थे। ये सत्य है कि नहीं है? 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों के खाते में 2023 तक, मई 2023 तक गया है। अगर आप राजीव गांधी जो कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, 85 पैसे रास्ते में लोग खा जाते हैं, नहीं कांग्रेसी खा जाते हैं, तो 25 लाख करोड़ रुपए खाए जाते हैं। तो ये 25 लाख करोड़ रुपए का रिश्वतखोरी करने का अवसर जो है कांग्रेस के चट्टों बट्टों को नहीं मिल रहा है। ये निश्चित तौर पर चिल्लाएंगे। 80 करोड़ लोगों को कार्बोहाइड्रेट से ही दे रहे हैं ना, पल्सेस दे रहे हैं ना। पल्स में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं होता है। ये नया शोध है इनका। दाल अगर किसी को दी जा रही है तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें जो प्रोटीन नहीं होता है। ये नया ज्ञान जो है लोग लेकर आए हुए हैं। अगर लोगों को 51 करोड़ लोगों का अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अकाउंट्स ओपन कर दिया गया, आप जो है 10 करोड़ अकाउंट जो है श्रीमान चिदम्बरम के कार्यकाल तक थे। और जो कह रहे हैं बेस्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, फ्रेजाइल 5 भारत की अर्थव्यवस्था को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी, उन्होंने भारत को फ्रेजाइल 5 कब कहा था, क्लब कब किया था? भारत में महंगाई और जो कह रहे बेरोजगारी,
साहब ठीक है। 4.98 करोड़ ईपीएफओ हाँ, का आंकड़ा हाँ। है कि सिर्फ 2020